छूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हमेशा प्यार का रिश्ता रहे कायम। दुआ कीजिए हमेशा प्यार का रिश्ता रहे कायम। अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मानी कला के लोगों, मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया। कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। ये जो फिरका परस्त ताकतें जो सत्ता पर काबिज है, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो, ये हमको आपको बांटने का काम करते हैं, हमको आपको ढाने का काम करते हैं। ये मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन इसके सिवा कोई विकास का काम नहीं करते हैं। हमको आपको बांटने का, हिंदू भाई को मुसलमान भाई से, मुसलमान भाई को हिंदू भाई से। इन्होंने 10 साल पूरे हो गए इनके, कोई भी विकास का काम नहीं किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारे चचा बैठे, आप बताइए जौनपुर जिले में कोई भी इन्होंने 7 साल में काम किया है? नहीं किया होगा। मगर समाजवादी सरकार में बहुत से काम हुए। आपके बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम हुआ, हॉस्पिटल का इंतजाम हुआ, सड़कों का जाल बिछा, महिलाओं को पेंशन मिलती थी, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं थी। अब ये क्या कर रहे हैं? खाद की बोरियों भी 10 किलो निकालना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ ठगने का काम करते। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये मंदिर मस्जिद पे आ जाएंगे, मगर विकास का एक काम नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपके बीच में थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूँ। जो ये वक्त है बहुत नाजुक वक्त है। हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा देश बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहा है। ये विकास का काम नहीं करते हैं और डॉक्टर भीमराव साहब का जो शानदार संविधान है उसको खत्म करने की साजिशें करने जा रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो आपके बीच में आए हैं। आले जनाब अखिलेश यादव शानदार प्रत्याशी है, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। आपको तय करना है कि आपको किन के साथ जाना है। बस आपसे अपील करेंगे कि आने वाली 25 तारीख को जो आपके बीच में शानदार प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी, एक वोट दे करके इनको लोकसभा भेज देना। और एक काम और करना, आपके घर में अगर 10 वोट है, 5 वोट है, वोट आप परसेंटेज बढ़ाने का काम करना। क्योंकि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं, पता नहीं किस वक्त क्या कर दे। तो सुबह सबसे पहला काम करना कि अपना एक वोट डालने का काम करना। माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा तबका जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन देता है। इस चुनाव में माइनॉरिटीज के लिए क्या है? पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 12 का चुनाव हो, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। और 22 के चुनाव में अल्पसंख्यक भाइयों ने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी को 100% का 100% वोट दिया। और समाजवादी सरकार जब जब रही है, चाहे वो नेताजी की सरकार हो, चाहे आले जनाब अखिलेश यादव साहब की 12 वाली 17 तक सरकार हो, हर वर्ग के लोगों को काम करती है सरकार समाजवादी पार्टी। किसी को बांटने का काम नहीं करती है, चाहे वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, सबका विकास का काम हमारी समाजवादी सरकार में हुआ है। और इंशाअल्लाह अगर गठबंधन की सरकार बनी तो हर वर्ग के लोगों का विकास का काम करने का काम हमारे गठबंधन की सरकार करेगी। इस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है अन्य पार्टियों से गठबंधन कर लेती है, लेकिन कोई मुस्लिम पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं करती? हमने आपसे क्या कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बांटने की राजनीति नहीं करती है। ये फिरका परस्त ताकतें जो उत्तर प्रदेश और देश में बैठी हैं ये बांटने का काम करती हैं। हमारी पार्टी न कभी बांटने का काम किया है, सबको लेकर के चलने का काम करती है। और यही हमारी पार्टी का संविधान, हमारी पार्टी का यही वो है। क्या जो आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वो सारी चीजें पूरी होंगी या तो मोदी जी की तरह से वो जुमला साबित होगा? आप 2000 इस तरह से तमाम चीजों ने आपने बताया हुआ, क्या वो सारी चीजें लागू होंगी? या समाजवादी सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिलता था, महिलाओं को पेंशन मिलती थी। और जहां तक आपका सवाल है लोकसभा को लेकर के, हमारी पार्टी आले जनाब अखिलेश यादव साहब की तरफ से जो भी मैनिफेस्टो में है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, एक एक चीज जो हमारे नेता ने कहा है उसको पूरा करने का हमारा नेता काम करेंगे। 4 सांसदों को हम लोगों ने देख लिया है लोकसभा 73 के। मानिकला ने सबके दुर्भाग्य ये रहे कि कोई भी काम इस क्षेत्र का नहीं हुआ है। मानिकला, गुरैनी, लखमापुर, ममई, सोगर, जयगहा, जमदहा, मारूपुर, इनूसपुर, सुंगुलपुर, मनेछा,
कयार, भरेठी, अमृतुआ, सोंगन, मवई, इतने तो मुझे जबानी याद है। हम लोग सारी चीज़ों से वंचित है। खासकर हमारी समस्याएं होती ये रोड जो है नंबर 1, बिजली तो चलिए आती रही जाती रही, ये मेन हमारा रोड का होता है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ कोई सरकारी इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में नहीं, एक मवई में खुला हुआ है सरकारी इंटर कॉलेज के नाम का, वहाँ शाखा चलती है जहाँ तक मुझे पता चलती है। क्या इस क्षेत्र में इसकी दूसरा निदान होगा? गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं आपके सामने बोल करके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जो आप लोगों की मांगे हैं उसको पूरा कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कराएंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक आज़ादी से पहले सिर्फ 2 ट्रेनें रुकती थी, एक लोकल रुकती थी, एक पैसेंजर रुकती थी। हर लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम बनारस अच्छे सुविधा चले जाएं। सस्ते में टिकट मिलता तो लोग यहाँ सुबह 7 बजे बैठते थे, 10 बजे बनारस चले जाते आगे की ट्रेन पकड़ने के लिए। वो ट्रेनें बिल्कुल बंद हो चुकी है। उसकी मेन कारण है कि जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि आता है, संसद आता है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। एक हम लोग पिटारा बन के ऑटो का बन गए हैं, वो इस्तेमाल किए लोग इस्तेमाल करने के बाद कब से बंद है? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए। किसकी सरकार है? ये आप सरकार नहीं, मैं मुद्दा नहीं, मैं आपने सवाल किया, मैं भी मैं एक जवाब पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार आएगी, क्या ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, गठबंधन की सरकार बनेगी। जो इन मक्कार जुमलेबाजों लोगों ने जो विकास के काम जैसे एयरपोर्ट बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, सब कुछ जो विकास के काम थे जनता के, उनको रोकने का काम किया। गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर दोबारा जो काम इन लोगों ने रोके हैं इंशाअल्लाह उसको फिर दोबारा चलने का काम समाजवादी गठबंधन की सरकार करेगी। क्या इस क्षेत्र के लोग आपकी बातों से पूरी तरह आश्वस्त रहे कि अगर सरकार बन जाती है, आपका प्रत्याशी जीत जाता है, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद फिर हम लोगों से उनकी मुलाकात ही ना, मिले ही ना, वो वादा चले जाएं, हम उनको ढूंढते रह जाएं, ऐसा तो कुछ बाबू सिंह कुशवाहा साहब बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं और इंशाअल्लाह चुनाव तो वो जीत रहे हैं। इस जनता ने बता दिया होगा चुनाव वो जीत रहे हैं। आप भी पूरे लोकसभा में घूम रहे होंगे तो आपको भी अंदाजा होगा चुनाव तो वो जीत रहे हैं और वो मिलेंगे भी लोगों से, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसका निदान भी करेंगे।